नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। जिन दवाओं पर हम और आप भरोसा करते हैं, जिन दवाओं को बड़े ही विश्वास के साथ डॉक्टर खाने और पीने के लिए कहते हैं और हम अपने बच्चों को खिलाते या पिलाते हैं, उम्मीद तो यही रहती है कि इन दवाओं से बच्चे जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर यही दवाएं जानलेवा साबित हो जाए तो क्या करें? मध्य प्रदेश में कफ सिरप, कोल्ड ड्रिप को बैन कर दिया गया है क्योंकि इसके सेवन से एमपी के छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत हो गई, जिनकी किडनी दवा पीने से खराब हो गई थी। राजस्थान में भी जो बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हुई, वहां भी कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। देखिए खास पेशकश, मौत का सिरप। जिन दवाओं पर था डॉक्टरों को भरोसा, उन्हीं दवाओं ने ले ली बच्चों की जान। एमपी और राजस्थान में जानलेवा कफ सिरप। जांच के बाद कफ सिरप पर बैन। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने के कारण कुछ बच्चों की मौत होने के बाद मध्य प्रदेश में कफ सिरप, कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस को बैन कर दिया गया है। इससे पहले तमिलनाडु में भी इस सिरप को बैन किया गया था क्योंकि एमपी के छिंदवाड़ा में ही 10 बच्चों की मौत इस सिरप पीने के बाद हुई है। स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर कुछ बच्चों को कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस देने की बात सामने आई थी। बच्चों की मौत के बाद जांच के लिए 3 टीमें बनाई गईं और अब एसआईटी बनाकर राज्य स्तर पर जांच की जा रही है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के जिन 10 बच्चों की मौत हुई है, उन सब की उम्र 5 साल से कम है। छिंदवाड़ा के शिवम राठौर, अदनान खान, उसेदत खान, ऋषिका पिपरे, हितांश सोनी, श्रेया यादव, विकास यदुवंशी, विधि, संध्या और योगिता की तबीयत इस सिरप पीने के बाद बिगड़ी और ये सभी मासूम अकाल ही मौत के गाल में समा गए। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम की है, इसलिए घटना में संज्ञान आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को इसकी जांच के लिए कहा था। अब रिपोर्ट आने के बाद कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि इस सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नामक विषाक्त रसायन मिला है जो स्वास्थ्य के लिए घातक है। इस रिपोर्ट के आधार पर पूरे मध्य प्रदेश में इस सिरप की बिक्री और वितरण को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कल देर रात जो एक कोल्ड ड्रिप करके कफ सिरप होती है, जिसके लिए 1 जून को ही 1 अक्टूबर को ही लिखा गया था तमिलनाडु सरकार को कि इस कोल्ड ड्रिप की जांच कराई जाए कि इसमें डाइएथिलीन जैसा जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो उसमें है कि नहीं है। तो कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें 40% से ज़्यादा 48% डाइएथिलीन उसमें मिक्स पाया गया है। तत्काल इसको पूरे मध्य प्रदेश में बिक्री के लिए बैन कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार को लिखा गया है कि इस फैक्ट्री और मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करें और इसके साथ ही जबलपुर में जो इनका मेन स्टॉकिस्ट था उसके पूरे मटेरियल को तो कल जांच रिपोर्ट आने के पहले ही इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रोक दिया गया था, सील कर दिया गया था। और इसके अलावा और भी जो जांच की रिपोर्ट आनी है वो शाम तक आ जाएगी, जिसमें पानी के सैंपल को भेजा गया था डीवी के लैब में, और जहाँ पर पानी में यदि कोई संक्रमण है तो वो उसका पता चल जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक्स पर लिखा है, छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। और एक सिर्फ कोल्ड ड्रिप तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग थी, तो वो टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद उसको पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। जो भी उसका स्टॉक था वो सीज कर दिया गया है और इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए। सर, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पार्टी फूड डिपार्टमेंट के जो अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होंगे? यही कि पूरा इंस्पेक्शन करें, जहाँ जहाँ इसका सप्लाई हुआ है हर पेरीफेरी में जाएं, हर शॉप पे जाएं, मेडिकल स्टोर पे जाएं, जहाँ जहाँ इसकी सप्लाई हुई है और उसकी सैम्पलिंग करें, उसकी जब्ती करें। हैरत की बात तो यह है कि कोल्ड ड्रिप सिरप मध्य प्रदेश में सिर्फ छिंदवाड़ा में ही सप्लाई होता था
और पूरे महाकौशल में इसकी डिमांड सिर्फ छिंदवाड़ा से आती थी, जिसे चेन्नई की कंपनी श्री सन फार्मा से मंगाया जाता था। छिंदवाड़ा में भी ये सिर्फ 3 मेडिकल शॉप पर ही भेजा जाता था और ऐसी एक दुकान से न्यूज स्टेट ने जायजा लेना चाहा दवाओं की बिक्री का। जांच रिपोर्ट में अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जो कफ सिरप लिखी जा रही थी उसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट थे जिससे लोगों की किडनी भी खराब हो सकती है और लोगों की जान भी जा सकती है, और वही कफ सिरप लिखी जा रही थी। इसमें 2 बच्चों की जान जा चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी टीम अभी इस समय वहाँ पे मौजूद है जहाँ से वो अधिकांश कफ सिरप खरीदी गई थी। अपना मेडिकल स्टोर है जहाँ पर ये कफ सिरप बेची जा रही थी, लेकिन यहाँ पर 2 बार औषधि की टीम यहाँ पर पहुँची है। उसके बाद से ये मेडिकल स्टोर बंद कर दी गई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी की जो क्लिनिक है जस्ट उसके बाजू में लगी हुई है। आप तस्वीर में देखिए, सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद वो यहाँ पर प्राइवेट में मरीज देख रहे थे, यानी कि बच्चों को देख रहे थे। फीस करीब 300 रुपये थी। चूँकि ये पूरा मामला आने के बाद अब यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। मैम, डॉक्टर साहब कितने बैठते हैं? नहीं बैठ रहे सर। नहीं बैठ, अभी तो बैठ रहे थे, सब दवाएं लिख रहे थे। सर आप सर से बात कर लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है सर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जी। आप शाम के समय यहाँ बैठते हो? नहीं सर, तो यहाँ कौन देखता है? आप सर से बात कर लीजिए। आप कौन कोई नहीं देख रहा। यहाँ कोई नहीं देखता, तो ये काहे के लिए खोला हुआ या कोई नहीं देखता है? तो आप सर से बात कर लीजिए। कोई भी बातों का हम जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको जो भी बात करना है आप सरकारी अस्पताल चले जाइए, सर से बात यहाँ पे कौन बैठता है? यहाँ कौन से डॉक्टर है? आप सर से बात कर लीजिए प्लीज। यहाँ पे कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खास बात और एक दिलचस्प चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे डॉक्टर प्रवीण सोनी बैठते थे, और जस्ट इसके बाजू में जो फार्मेसी खुली, जो मेडिकल स्टोर खुली हुई है, अपना मेडिकल स्टोर, इसकी जो प्रोपराइटर हैं वो श्रीमती ज्योति सोनी है, जो प्रवीण सोनी की धर्मपत्नी है। यानी कि उनकी धर्मपत्नी प्रोपराइटर के तौर पर ये मेडिकल स्टोर चला रही थी। हालांकि ये मेडिकल स्टोर को बंद कर दिया गया है। फिलहाल ताले जड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब चूँकि सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी हॉस्पिटल में बैठते हैं, इतना बड़ा प्रकट होने के बाद अब वो सरकारी डॉक्टर हॉस्पिटल में मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात की जा रही है तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि डॉक्टर यहाँ पर नहीं बैठते। साल 2023 में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर बताया था कि इस फार्मूले की दवा 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। इसके बावजूद छिंदवाड़ा के डॉक्टरों द्वारा ये दवाई लिखी गई और जिन 10 मासूमों की मौत हुई उनमें से 8 की उम्र 4 साल से कम, जबकि 2 बच्चे 5 साल के हैं। ऐसा ही एक बच्चा था अदनान, जिसकी उम्र 5 साल की थी। बीमार हुआ तो परिवार को उम्मीद थी कि बच्चा जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन कम उम्र में ही अदनान ने रुखसत ले ली। 6 साल का अदनान, जिसने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, वो दुनिया को अलविदा कह चुका है। दरअसल अदनान की तबीयत खराब होती है, सामान्य बुखार, सर्दी और खांसी होती है। परिजन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है और उसके बाद अदनान की किडनी खराब हो जाती है। ये केवल अदनान की कहानी नहीं, बल्कि 9 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किडनी खराब हुई दवाइयों के बाद, ये आरोप लग रहे हैं। इस समय मैं अदनान के घर पर ही हूँ। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि जो उनके घर पे हुआ वो किसी दूसरे घर पे ना हो, यानी किसी दूसरे के घर का चिराग ना बुझे। मेरे साथ बात करने के लिए उनके परिजन हैं, मैं बात करता हूँ। मुझे आपका नाम बताएंगे? साजिद खान। साजिद जी, क्या हुआ था सबसे पहले? एक्चुअल में हमारे यहाँ बच्चे को 21 अगस्त को बुखार आया था, जो सिंपली जो आता है वायरल फीवर की वजह से, तो बुखार आया था। जहाँ मतलब जहाँ हम दिखाते हैं डॉक्टर प्रवीण सोनी के यहाँ, हमारे सारे बच्चों का इलाज वही होता है। कई सालों से वो लोग इलाज कर रहे हैं। हम लोग वहीं ले गए तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने दवाई वगैरह दी और फिर उसके बाद लेके आ गए उसको घर। तो वो घर आने के बाद उसका बुखार उतर गया। 1-2 दिन ठीक रहने के बाद फिर उसको बुखार की शिकायत हुई। फिर बुखार की शिकायत हुई तो फिर देखी कि भाई इसको बुखार आ रहा, तो उसको फिलहाल वहाँ सोनी के यहाँ ले जाकर डॉक्टर अपना सिविल अस्पताल ले गए। वहाँ उन्होंने चेक किया, उसका ब्लड टेस्ट के लिए बात कही और इंजेक्शन लगा के उसको बोला ठीक है, बोले ये जो गोलियाँ दी गई हैं पहले वो चलाते रहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 27 तारीख को इसने बच्चे ने पेट दर्द की और उल्टी करने की शिकायत किया। उसको उल्टियाँ बहुत हो रही थी, मतलब उसके मुंह में कुछ डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं तो वो उल्टी हो रही है और चेहरे में हल्की हल्की सूजन उसकी दिख रही थी। हालांकि इतना समझ में नहीं आया, तो फिर डॉक्टर प्रवीण सोनी के यहाँ ले गए तो उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद जो उसको ट्रीटमेंट जो भी दिया, फिर उन्होंने एक टेस्ट लिखा। उस टेस्ट में उन्होंने ब्लड और यूरिन टेस्ट का आया था, तो ब्लड तो निकाल लिया, लेकिन यूरिन का जब उन्होंने मांगा तो यूरिन इसने नहीं किया। तो हमको नॉर्मली लगा कि यूरिन बच्चे लोग नहीं करते, कर लेगा। तो ले वाले ने भी दिया कि डब्बा दिए, बोले जब भी करे हमको ला के देना, हम टेस्ट करेंगे।
तो ले आए, लेकिन रात भर भी एडमिट रहने के बाद उसने यूरिन नहीं किया, तो थोड़ा सा हम लोगों की चिंता बढ़ी। अगले दिन सुबह बच्चे की मम्मी ने डॉक्टर को बताया कि इन्हें पेशाब नहीं किया, तब उनको भी लगा कि इन्हें रात भर से पेशाब क्यों नहीं किया, जबकि इसको बॉटल भी लगी थी। तो उन्होंने फिर कोई ज़्यादा देर ना करते उन्हें कहा आप इसको छिंदवाड़ा दिखा लें। तमाम और परिजन भी है, मैं इतने बात करने की कोशिश करता हूँ। एक पोता अपनी दादी के बहुत करीब होता है जी, तबीयत खराब हुई उस दौरान तो आपने देखा होगा कि सूजन आ रही है, तो ये कभी डॉक्टर को बताने की कोशिश करें? हाँ, डॉक्टर साहब के पास इलाज चल रहा था, प्रवीण नाहर साहब के पास इलाज चल रहा था उसका। वहाँ उसको 2 दिन में कोई रिलीफ नहीं मिला, तो उन्हें बोले कि आप सरकारी हॉस्पिटल लेके चले जाओ। हमने सरकारी हॉस्पिटल नहीं लेके हमने नाहर साहब के पास लेके गए, वहाँ उसका ट्रीटमेंट चला। फिर हम लोगों ने उसको नागपुर लेके गए, तो नागपुर ले गए तो हमने NSH हॉस्पिटल जो है, तो वो किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, मिलेंगे वहाँ पे, तो दूसरे दिन बोले आराम लग जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी ले गए अदनान को, तो उसको आराम नहीं लगा। उसके 3 डायलिसिस हो गए जब तक कि वो नॉर्मल रहा, और चौथे डायलिसिस में वो बिल्कुल उसकी कुछ भी उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, आंखें भी उसकी स्थिर हो गई थी। वहाँ पर पे हम लोगों ने कैसे कैसे करके, हमारे बच्चों ने, हमारी फैमिली ने बहुत मजबूर होकर के कर्ज उठा के उसका इंतज़ाम करे, और कैसे कैसे करके उसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट किए। भूखे तक के बच्चे रहे, उनके माँ बाप, उनके दादा दादी और भी रिश्तेदार जो थे, तो बहुत परेशान हाल में उसका इलाज किए। इसके बाद उसको आराम नहीं हुआ, फिर उसको लास्ट में उठाए, 7-8 दिन के बाद उठाए, तो हमने मेडिकल ले गए। मेडिकल में भी वो 1 दिन रहा, 24 घंटे के अंदर में उसने दम तोड़ दिया। न्यूज स्टेट ने परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी से जानना चाहा कि कितने बच्चों को उन्होंने ये सिरप लिखा था और क्या किडनी खराब होने पर बच्चों का परीक्षण कराया गया था। सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर प्रवीण सोनी। इसके पीछे क्या मामला है, बहरहाल ये तो रहस्य बना हुआ है, लेकिन उनमें से कई बच्चों का इलाज कर रहे जो डॉक्टर हैं प्रवीण सोनी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि जो ये कफ सिरप लिखा था उन्होंने, कि क्या वो पहले कब से लिख रहे हैं और उसके पीछे क्या मामला हो सकता है। प्रवीण जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कफ सिरप को लेकर लागत विवाद में मामला चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी ट्वीट आता है, ट्वीट में ये कहते हैं कि उन्होंने तमिलनाडु में इस मामले की जांच करवाई थी और ये पाया गया कि उसके अंदर, उस कंटेंट के अंदर 48% कुछ ऐसी चीज़ मिली है जिससे किडनी खराब हो सकती है। आपका क्या मत है सर इसके? हम लोग MBBS करने के दौरान हमारे को सिर्फ कंपोजिशन भर बताया जाता है, हम उसके अंदर कैसे बनाया, कैसे मतलब कोई भी मेडिसिन को कैसे प्रोसेस की जाती है, कैसे बनाई जाती है, और उसका क्या क्या मतलब उसके लिए क्राइटेरिया रहते हैं, जो कि फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है, फार्मेसी डिपार्टमेंट, नॉट फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं, फार्मेसी डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से जानकारी रखता है, जो कि दवाई बनाने की प्रोसेस में हर कदम में साथ रहता है। सर, लेकिन इसमें अभी तक हम ये जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते 1 महीने में लगातार हम देख रहे हैं बच्चों की हालत ख़राब भी हो रही है, 9 बच्चे ख़त्म भी हो गए। इस 1 महीने में आपने कितनी वो कफ सिरप कितने बच्चों को लेकर टेंटेटिव कुछ आंकड़ा सामने निकल के आपने कोशिश? ये कहना मुश्किल है कि हमने कितना लिखा है, क्योंकि एक अकेले ही अपने सिरप नहीं लिखते हैं, बहुत सारे एंटी कोल्ड सिरप रहते हैं जिनको हम लोग लिखते हैं। मौत हुई थी 2 सितंबर को, शिवम राठौर बच्चे का नाम था, शिवम राठौर। बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बच्चा 3 दिन पहले मेरे यहाँ आया था, उसने उसके यहाँ के बच्चों की फैमिली हिस्ट्री थी कि उसके यहाँ के बच्चों को अस्थमा है, फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा, तो और उसके उन लोगों का संयुक्त परिवार है, बहुत सारे मतलब मैंने उसके 3-4 नाती नतरे हैं, तो जो मेरे पास में आता था, कोई एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो वो व्यक्ति मेरे से पिछले 20 सालों से मेरे यहाँ इलाज कराता है। तो वो लेके आया था 2 दिन के बाद में, रात को 8-9 बजे, रात को 9-10 बजे रात को वो मेरे यहाँ आया कि भैया जी वो मेरे बच्चे की पेशाब रुक गई है, तो मैंने उसको 2 घंटे के बाद ही उसको छिंदवाड़ा रेफ़र कर दिया। बात सिर्फ शिवम की नहीं है, देखिए विधि जिसकी मृत्यु 5 सितंबर को होती है, अदनान खान जिसकी मौत 7 सितंबर को हो जाती है, उजैद खान जिसकी मौत 13 सितंबर को हो जाती है, ये पूरी एक फेयर लिस्ट है। अदनान आपके? उजैद मेरे यहाँ नहीं है, अदनान मेरे यहाँ पे है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से पहली बार उसी के जानकारी थी। वो 21 या 22 अगस्त को मेरे यहाँ पे इलाज करवाया था उसने, 21 या 22 अगस्त को इलाज करवाया था, फिर घर चला गया था, 4 दिन बाद आया था, फिर उसको कोई सर्दी जुकाम बुखार ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए इलाज कराया था। फिर जब वो आया था तो मेरे को उसने जब बताया कि मेरे को पेशाब रुक रही है, तब मैंने उसको छिंदवाड़ा रेफ़र किया था।
ये बच्चों की जब पेशाब आना बंद हो गई थी, यूरिन आना में कम हो गई थी, किसी 24 घंटे में बहुत कम हो रही थी, तो क्या किडनी इन्फेक्शन के लेके भी आपने कैटेनाइन या कुछ यूरिया चेक करवाया? जस्ट ए मिनट, क्लिनिकल हम लोग क्या क्लिनिकल बेस चलते हैं, तो उस दौरान में हमारे को यदि कोई पेशेंट की जैसे हमारे को 1 ml पर kg पर आवर के हिसाब से यदि किसी ने पेशाब किया हुआ जी, 1 ml से कम यदि पेशाब करना पर kg पर आवर के हिसाब से यदि उसने पेशाब नहीं किया, तो फिर हमारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्लिनिकली कोई इन्वेस्टिगेशन कोई, क्योंकि हम लोग पुराने लोग हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि पहले उसको क्लिनिकली ठीक करो, 4 दिन के बाद में वो जॉइंटिस हो रहा है कि कुछ हो रहा है वो बाद में पता चलता है। क्या है डायएथिलीन ग्लाइकॉल? डायएथिलीन ग्लाइकॉल एक औद्योगिक सॉल्वेंट है जिसका उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है, जिनमें एंटीफ्रीज, ब्रेक द्रव, वॉलपेपर स्टिपर और कपड़े और रंग बनाना शामिल है। इसका तय मात्रा से ज्यादा सेवन करना विषाक्त हो सकता है। शरीर में जाने के बाद ये डाइग्लाइकोलिक एसिड में बदल जाता है, जो शरीर में नसों और किडनी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। जब ये इतना खतरनाक है तो इसे कफ सिरप में क्यों मिलाया जाता है? कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। इसे मिलाने से ये पतला और मीठा हो जाता है। कफ सिरप की मात्रा बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियां ऐसे तय मात्रा से ज्यादा मिला देती हैं। इसके इस्तेमाल करने के बाद पेट दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब करने में असमर्थता, सिर दर्द, मानसिक स्थिति में बदलाव और किडनी में खराबी भी हो सकती है, जिससे मृत्यु तक हो सकती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि मोहन सरकार ने सिरप पर पूरे प्रदेश में पाबंदी लगा दी है। इस कंपनी के दूसरे उत्पादों की भी जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हमारे छिंदवाड़ा जिले के अंदर जो हमारे 9 बच्चों की मौत हुई, उसके कारण सरकार ने गंभीरता से इसकी जांच के निर्देश दिए हैं और मध्य प्रदेश में सिरप को टोटल को बैन कर दिया है। और सिरप कंपनी जो और उत्पादन करती है, जो पदार्थ करते हैं, उनको भी जांच के दायरे में लेकर उनको भी बंद करने का निर्णय मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की नेतृत्व वाली सरकार ने कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु सरकार को भी आग्रहपूर्वक कहा था, क्योंकि उसकी जो कंपनी का एजेंसी उद्योग था, फैक्ट्री थी, वो तमिलनाडु क्षेत्र में थी। वहां की सरकार की भी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर भी मध्य प्रदेश सरकार ने और कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। उधर राजस्थान के सीकर में भी सिरप पीने से बच्चे की मौत हो गई। सीकर के ग्राम खोरी के नित्यांश को खांसी की शिकायत थी। 28 सितंबर 2025 को रात 9 बजे दिक्कत होने पर बच्चे को पहले से घर में रखी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन 5 ml कफ सिरप दी गई, लेकिन सुबह जब बच्चा उठा तो बेसुध था और हल्की सी खांसी थी। उसको कोई वैसे भी कोई गंभीर कुछ बीमारी ही नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, एकदम से स्वस्थ था। हल्की सी खांसी थी। खांसी होने पे क्या है, खांसी की दवाई चिराना CHC से लाई हुई थी, आधा ढक्कन उसको पिला दिया। पिलाने के बाद में वो सो गया। सोने के बाद में 3 बजे लगभग उसको चेत हुआ तो उसको 2 घूंट पानी की पिला दी। अब वो 5 बजे जैसे सब बच्चे उठते हैं स्कूल के लिए, अब उसको भी उठाया गया, देखा गया तो वो नहीं उठा, तो उसको थोड़ा बहुत ऐसे हिलाया विलाया गया तो वो बोले तो बेहोशी अवस्था में निकला। बेहोशी अवस्था में निकला। हमारे हरिजी डॉक्टर है, हमारे पास में ही है, हमारे गांव के डॉक्टर हैं, उनके पास लेके गए तो हरिजी डॉक्टर है जो अपनी गाड़ी से साथ में सीकर गए। सीकर SK हॉस्पिटल में गए तो SK हॉस्पिटल में वहाँ के डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। राजस्थान में भी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप और उसे बनाने वाली कंपनी को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसका प्लांट जयपुर में है। पहले भी कफ सिरप से मौतें हो चुकी हैं। 2019 में जम्मू क्षेत्र में स्थानीय डॉक्टरों ने बच्चों को कफ सिरप दिया था, जिसके बाद बच्चों की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे 2 महीने से 6 साल तक की उम्र के 11 बच्चों की मौत हुई थी। सिरप की जांच में डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया था। 2022 में गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हो गई थी, जो भारत में बने थे। इसमें भी डायएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल बहुत अधिक मात्रा में थे। अब कफ सिरप को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है कफ सिरप? कफ सिरप का ओवरडोज बन सकता है मौत का कारण। कफ सिरप पीने से कोमा में भी जा सकते हैं बच्चे, तो फिर बच्चों को कब दें खांसी की दवा? राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत की आशंका जताई गई। इन खबरों के सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कफ सिरप को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न दें।
5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने से बचना चाहिए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं, तरल पदार्थ और भाप दें। डॉक्टर सिरप की जगह पहले बिना दवा और घरेलू इलाज बताएं। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन को लेकर लगातार एडवाइजरी भी आ रही है और राजस्थान से लेकर कई राज्यों में विवाद भी पैदा हो गया है। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ बात करने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में हैं। सर, अगर इस दवाई की बात करें, उसके साथ ही जो गवर्नमेंट है उसकी एडवाइजरी की बात करें, किस तरीके से आप देखते हैं इस कफ सिरप को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि कफ सिरप 6 साल से छोटे बच्चे को देने ही नहीं चाहिए। जितनी वर्ल्ड की पीडियाट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे बच्चों को, खासकर कि 4 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप तो देना ही नहीं होता। पहली चीज़ तो बड़ी क्लियर है, ये एडवाइजरी अभी नहीं आई है, ये एडवाइजरी तो पहले से ही है कि कफ सिरप छोटे बच्चे को नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि एक तो इसका कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है, दूसरे इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार सांस में दिक्कत आती है, कई बार एरिथमिया हो सकते हैं, ड्राउजीनेस हो सकती है, बच्चा बेहोश भी हो सकता है और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के भी चांसेस हैं। तो इसलिए ये तो देना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कफ सिरप छोटे बच्चों को। सरकार की ओर से भी सभी स्वास्थ्य केंद्रों और क्लिनिक से कहा गया है कि वो अच्छी कंपनी की और फार्मास्यूटिकल ग्रेड दवाएं मंगाएं। ये एडवाइजरी सभी सरकारी मेडिकल स्टोर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिला अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में लागू होंगी। कहते हैं कि 2 साल से नीचे के बच्चों को मत दो, 5 साल से नीचे के बच्चे को मत दो कफ सिरप। तो कुछ एज ग्रुप के लिए भी कुछ अलग अलग कफ सिरप्स भी आते हैं, कैसे समझ में आई है? डॉक्टर से स्पेशलिस्ट आए। देखो, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, कफ सिरप देना ही नहीं। जो बच्चा 4 साल से छोटा उसको तो कफ सिरप हम दे ही नहीं सकते, ये चीज़ बड़ी क्लियर है। तो दूसरी चीज़, अगर बड़े बच्चे को कफ सिरप भी देना है तो उसको भी बड़ा ही सोच समझ के पीडियाट्रिशियन या अपने डॉक्टर की राय से आपने कफ सिरप देना है, जिसमें कि प्रॉपर डोज जाएगी। अक्सर पेरेंट्स जो घर में एडल्ट्स का कफ सिरप होता है वही उठा के दे देते हैं कि 1-1 चम्मच हमने नहीं, आधा चम्मच इसको दे दें, वो बहुत हैज़ार्डस हो सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह से खांसी की दवाई बार बार पीने से भी कई तरह के खतरे हो सकते हैं, जिसमें लंग इन्फेक्शन, अचानक हार्ट बीट का बहुत तेज होना या धीमा होना, ब्रेन डैमेज और किडनी फेल होना शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी से ये साफ हो गया है कि कफ सिरप को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप देना खतरे से खाली नहीं। हालांकि एमपी में तो डॉक्टरों की सलाह पर ही ये दवाएं दी गई थी, लेकिन आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों के मामले में खुद से कोई भी डॉक्टरी न करें, बच्चों के विशेषज्ञ को दिखाएं और दवाओं को लेकर सतर्क रहें। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।